मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने गवाही को आप सबके सामने प्रस्तुत कर पाया। आज से ठीक 10 साल पहले 3 नवंबर 2010 को मेरी बहन किडनैप हो गई थी। और जब मेरी बहन किडनैप हो गई थी उस समय दोपहर का समय था। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन थी। मेरे पिताजी ड्यूटी गए थे और हम सब स्कूल में थे। और जब हमें पता चला कि मेरी बहन किडनैप हुई है तो हम सब ने पुलिस में इन्फॉर्म किया और मीडिया वालों को भी बताया। और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने अपना छानबीन स्टार्ट किया। मैं बयान नहीं कर सकता उस समय कितना बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में थी। मैं बयान नहीं कर सकता उस समय हम लोग कितने बुरी समय से गुजर रहे थे। लगभग 15 दिन बीत गए थे और अब तक मेरी बहन का कोई पता नहीं चला। और फिर उसके बाद हमारे घर में एक अंकल जी आए। वो अंकल जी एक विश्वासी थे और वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। वो अंकल जी घर में आकर प्रार्थना किया और प्रार्थना करने से पहले उन्होंने एक वचन को पढ़ा जो आज तक मुझको वो वचन याद है। और वो वचन है लूका 19:10, जहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसको उद्धार करने आया है। और जब उन्होंने ये वचन को पढ़ा, वचन को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो आपकी बहन, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपकी बहन, आपकी बेटी को जरूर ढूंढेंगे। उसके बाद हम लोग ने कहा जरूर हम लोग विश्वास करते हैं। उसके बाद अंकल जी ने प्रार्थना शुरू किया। और जब अंकल जी प्रार्थना कर रहे थे उस समय पता नहीं क्यों पूरा मेरा शरीर कांपने लगा। और पता नहीं क्यों एक आवाज आ रही थी जो कह रही थी कि मेरी बहन जल्दी मिलने वाली है। और फिर जब प्रार्थना खत्म हुआ, खत्म होने के बाद अंकल जी ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, आपकी बहन, आपकी बेटी जरूर और जल्दी मिलने वाली है। और खुशी की बात यह है कि उसके 2 दिन के बाद ही मेरी बहन मिल गई। उसके बाद हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और भी बढ़ गया। आखिर वो कौन है जिसके नाम से इतना मिरेकल्स, इतना चमत्कार होता है? कौन है वाकई में यीशु मसीह? ये जानने के लिए मैं हर रोज, हर संडे को कलीसिया जाता था। मेरे कलीसिया के लोग इसके गवाह हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी दिन हो, मैं हर संडे कलीसिया जाता था। क्योंकि मुझे जानना था वाकई में यीशु मसीह कौन है। जानने के लिए कि वाकई में यीशु मसीह कौन है, मैं सबसे पहले वही वचन को समझने की कोशिश की जो वचन को अंकल जी ने आकर घर में पढ़ा था। और वो वचन है लूका 19:10, जहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसको उद्धार करने आया है। यानी मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, यानी हर एक मनुष्य जो इस संसार में खोया हुआ है, हर एक मनुष्य जो अपने विधाता से दूर है, हर एक मनुष्य जो इस मोह माया में फंसा हुआ है, उसको ढूंढने और उसको उद्धार करने आया है। यानी उन सभी को अनंत काल का जीवन देने आया है। मैं हैरान था जब मैं इस वचन का रियल मीनिंग को समझा। और मुझे और भी इच्छा हुई कि मैं जानूं यीशु मसीह के बारे में। और फिर मैंने पूरा बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया। और सबसे अद्भुत बात तो मुझे स्टार्टिंग में ही लगी। यीशु मसीह का जन्म ही अद्भुत तरीके से हुआ है। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ है।
यीशु मसीह का जन्म एक वर्जिन से हुआ है। और ये बात ना ही सिर्फ बाइबल में बल्कि कुरान में भी लिखा गया है। मैं हैरान था ये सब बात जानकर। और इतना ही नहीं, और इसका रीजन भी जब मैं जाना तो मैं हैरान था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि आदम के द्वारा जितने भी लोग आए थे सब पापी थे, क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। तो उस पाप के चेन को ब्रेक करने के लिए यीशु मसीह एक वर्जिन, एक कुंवारी से जन्मता है, ताकि हर एक आदमी, हर एक मनुष्य जो उन पर विश्वास करे उसे अनंत काल का जीवन मिले। और फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ वो जानना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के अपने पूरे लाइफस्टाइल में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार किया, बहुत सारे मिरेकल्स की, जैसे कि अंधे को आंखें दी, लंगड़े को पाँव दिया, 38 ईयर्स से जो एक मनुष्य था उसको चंगा किया, 12 साल से एक स्त्री का जो लहू बह रहा था उसको चंगा किया, और भी बहुत सारे मिरेकल्स प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किया। इतना मिरेकल्स, इतना चमत्कार आज तक किसी ने नहीं किया था। मैं हैरान था जब ये सब चीज, ये सब बातें मैं जाना प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है 1 तिमुथी 2:5 में परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापना करने नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक संबंध को स्थापना करने आए, ताकि हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य जो उस पर ईमान रखे, जो उस पर विश्वास रखे, उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। और इतना ही नहीं, हमें सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। वचन कहता है 8:32, यूहन्ना 8:32 में, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो क्या है सत्य? प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। मैं हैरान था जब ये बातों को मैं जाना, ये आयतों को जब पढ़ा। पूरे शास्त्र में, पूरे बाइबल में किसी ने नहीं कहा कि मैं ही सत्य हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ। और जो कोई उस सत्य को फॉलो करेगा उसे जो है अनंत काल का जीवन मिलेगा। मैं हैरान था जब ये सब चीज प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जाना। और इतना ही नहीं, आगे जाकर जब यीशु मसीह का उम्र 33 साल का होता है तो फिर प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी होती है, और वो कुर्बानी का बहुत बड़ा कारण था। जिस तरह पुराने नियम में लोग अपने पापों को क्षमा करने के लिए एक जानवर को बलिदान करते थे, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू को बहा दिया, अपना कुर्बानी दे दी, ताकि हर एक मनुष्य जो उस पर विश्वास करे उसे अनंत काल का जीवन मिले। और इतना ही नहीं, मृत्यु तो हो गई प्रभु यीशु मसीह की, पर मृत्यु होने के बाद भी तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है? भले कोई मनुष्य मर के जीवित कैसे हो सकता है? पर यह बात सच है। और वचन कहता है परमेश्वर ने ना ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया, बल्कि हम सभी को पुनर्जीवित करेगा, हम सभी को जिला उठाएगा। जी हाँ, और मैं हैरान था जब ये चीज को जाना मैंने, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलूंगा। फिर वो समय आया जो समय परमेश्वर की ओर से था। 21 दिसंबर 2013
को मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक पर्सनल सेवियर के रूप में एक्सेप्ट किया। तब से लेकर आज तक लगभग 7 साल बीत गए हैं। परमेश्वर ने मुझे हर एक परिस्थिति में संभाल के रखा। परमेश्वर ने मुझे हर एक मुसीबत से बचा कर रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया ताकि मैं सच्चाई को जान पाया। और जितने भी अविश्वासी लोग मेरे इस गवाही को अगर सुन रहे हैं तो मेरा आप सभी से एक विनती है, मरने से पहले ये जांचिए कि कौन है वाकई में यीशु मसीह, क्योंकि आपके मृत्यु के बाद वही एक है जो आपको अनंत मृत्यु से बचा सकता है। आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो मत कीजिए बल्कि क्राइस्ट को फॉलो कीजिए। कोई क्रिश्चियन लोगों को फॉलो मत कीजिए बल्कि यीशु मसीह को फॉलो कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा मुझे फॉलो करो, मेरा पीछा करो। और जो कोई यीशु मसीह को फॉलो करता है वो अंधकार में नहीं रहता है बल्कि उसे अनंत काल का जीवन का ज्योति मिलता है। आप दुनिया में अकेले आए हैं और आपको दुनिया से अकेले ही जाना है, इसलिए आपको डिसीजन भी अकेले ही लेना है कि आप किसकी राह पर चलेंगे, इस संसार की राह पर या फिर उस परमेश्वर की राह पर जिसने आपको बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया और जिसने हर एक वस्तु जो इस सृष्टि में है बनाया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर इतना दयालु है कि हमसे वो प्रेम करता है कि अपना एकमात्र प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दे दिया ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। जिस तरह 10 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लाया, ठीक उसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट लाएंगे ताकि आप सच्चाई को जान पाए। 10 साल पहले मेरी बहन भले ही संसार में खोई हुई थी, भले ही एक शारीरिक रूप से इस संसार में खोई हुई थी, लेकिन हम सब भी आत्मिक रूप से इस संसार में खोए हुए हैं। और हमें उस सच्चाई को जानना है, हमें उस सच्चे परमेश्वर को जानना है जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने हम सभी को बनाया, क्योंकि हम वहीं से उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद वहीं पर जाएंगे, उस विधाता के पास जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए एक बेटा अपने पिताजी को पिता ना कहकर किसी और के पिता को पिताजी कहता है तो उसके पिताजी को कितना दुख लगेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग उस सच्चे परमेश्वर जिसने हमको बनाया उसको नहीं मानकर किसी और को मानते हैं तो सोचिए उस परमेश्वर को कितना दुख लगेगा। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने मृत्यु से पहले जानिए कौन है उस सच्चा परमेश्वर, कौन है यीशु मसीह और क्या है सच्चाई। और इतना ही नहीं, जितना भी विश्वासी लोग मेरे इस गवाही को सुन रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा इस गवाही को अच्छा लगा तो दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। तो प्रभु आप सभी को इस गवाही के थ्रू आशीष दे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे एंड गॉड ब्लेस यू।